गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपको पता है कि यूपी पुलिस का री एग्जाम सभी शिफ्टों का लगभग हो चुका है, आज बचा उनका भी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है यूपी पुलिस का मेडिकल कैसे होता है। बहुत लोगों के कमेंट आए कि सर ये दिक्कत, टैटू की प्रॉब्लम, नाम गुदा है तो प्रॉब्लम, मतलब टैटू नाम एक ही है, ठीक है, चश्मा लगा है तो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आपको समस्या, किन किन चीजों से बचा जा सकता है और क्या क्या सावधानी आपको अब देनी है, क्योंकि आपके पास समय कम है। और मेडिकल के लिए जब सब कुछ हो जाता है, पेपर होने के बाद, फिजिकल होने के बाद, लास्ट में फाइनल मेरिट होने के बाद तब मेडिकल होता है यूपी पुलिस का। अगर उसमें बाहर हो गए तो कितना पछतावा होता है। तो बात करते हैं मेडिकल में क्या क्या चेक हो सकता है और आप लोग जो चेक होता है उससे कैसे बचा जा सकता है। आपके अगर ये भी समस्या, नौकरी वगैरह ये सब, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा। मेरा मेडिकल कैसा हुआ मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, किस तरीके से मेडिकल होता है, ठीक है। तो बने रहना हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखना, सबको समझाऊंगा और सबको तरीका बता दूंगा। इस तरीके से ये चीजें होती हैं और इन चीजों को ऐसे हम सुधार सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा क्या क्या चेक होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश मेडिकल, ठीक है, जो भी होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या क्या चेक होता है। नंबर 1, सबसे ज्यादा किसमें बाहर होते हैं वो भी बताऊंगा। उबरी, मतलब अभी समय है सही कर सकते हैं, अभी समय बाकायदे में सही कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, नौकनी, एल्बो, ठीक है, बोलेक्स, उभरी हुई नसें, हियरिंग, श्रवण परीक्षण जो होता है, रिनीज, बेवरी और वर्टिगो, ठीक है, दृष्टि, आंखों का भेगापन, बड़बड़ानता, मतलब बढ़ानता जो होती है, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दूर, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है जिन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नया है तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना। हर चीज की जानकारी ऑथेंटिक आप लोगों को दूंगा और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप लोगों के साथ बना रहूंगा। तो दोस्त लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कर लिया सब्सक्राइब, नहीं कर लिया तो कर दो दोस्त। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी चीज होती है मैं तुरंत आप लोगों को दूंगा। और महिलाओं का मेडिकल कैसे होगा वो चीज भी एक वीडियो आने वाली है मैम के द्वारा, ठीक है। तो चिंता आप भी मत करें, आपके बारे में हर चीज बताइए कि क्या क्या ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो चले, पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ नौकनी। तो सबसे बड़ी ये तो कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज जो होती है वो महिलाएं बता देंगी, ठीक है, मैम बता देंगे, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सभी के लिए कॉमन चीज है। नौकनी, नौकनी क्या होती है इस चीज के बारे में आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो नौकनी, आप फोटो देख रहे हैं, नौकनी ये होती है, ठीक है, ये नौकनी होती है। अगर इस तरीके से आपके भी पैर मिल रहे हैं या फिर कोई दिक्कत हो रही तो समझो आपके नौकनी है। और सबसे ज्यादा अगर विद्यार्थी बाहर होते हैं किस में होते हैं, नौकनी में। और एक और चीज है, ठीक है, नौकनी, उसके बाद, ठीक है, इसी में बाहर आएगा फ्लैट फुट, ठीक है, फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट क्या होता है वो भी उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो इसको कैसे सुधार सकते हैं। चलो, तो नौकनी, नौकनी आप जब भी ऐसे खड़े होते हैं सीधे, ठीक है, आपके जो घुटने हैं, घुटने अगर आपस में मिल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आपस में घुटने मिल रहे हैं तो समझो आपकी नौकनी है। तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा, ज्यादातर नौकनी सभी को है। तो समस्या सभी के लिए है, नौकरी में सबसे ज्यादा बाहर होते हैं। तो इसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या क्या तरीका है, ठीक है, और कैसे बचा सकते हैं, आप सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, एक चीज है नौकनी चेक होती है, उसके बाद एल्बो। एल्बो क्या होती है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। एल्बो क्या होती है, एल्बो इस तरीके से हाथ हम करते हैं तो हमारी ये कोहनी आपस में टकरे, इनको एल्बो बोलते हैं। और नौकनी, घुटने आपस में टकरे, उनको नौकनी कहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम, नौकनी आपस में घुटने नहीं टकराने चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये आपस में कोहनी नहीं टकरानी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे हाथों में अभी गैप है, ठीक है, आपस में नहीं टकरा पा रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो ये हमारी एल्बो हो गई, ठीक, एल्बो के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। बोलेक्स क्या हो गया, बोलेक्स मतलब आपके पैर मान लो बहुत बहुत ज्यादा गैप है, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरह बोलेक्स भी हो सकता है। उभरी हुई नसें आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, अगर आपकी भी उभरी हुई नसें तब भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ज्यादातर विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम है, उभरी हुई नसें, ठीक। चलो, तो ये 3 चीजें हो गई। चलो, उसके बाद हेयरिंग, श्रवण परीक्षण में रिनीज, बेबर्स, वर्टिगो, ये सारे परीक्षण होते हैं, ठीक है। आपको शुरुआत में, मतलब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है, आपके यहाँ पे एक कोई मशीन होगी हेयरिंग टेस्ट में। सबसे पहले तो आपकी कान की पर्दा देखी जाएगी कि कान की पर्दा फटी तो नहीं है। तो दोस्त, कान पहले तो साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए कान, मतलब ठेठ वगैरह जो भी होती है उसको साफ करवा के जाएं, लेकिन हिसाब से। कान की पर्दा फटी नहीं होनी चाहिए, दोनों कानों की, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। कान की पर्दा नहीं फटी होनी चाहिए, ब्लड नहीं आना चाहिए कान से, ठीक है। फिर यहाँ पे वो लोग मशीन लगाते हैं
यहाँ पे फिर आपसे कहते हैं क्या इस कान में आपको सुनाई दे रहा है, कुछ झंझनाहट हो रही है, कोई चीज लगाते हैं, ठीक है, जो उनके पास मशीन होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं मशीन, तो वहां से आपको पता लगता है कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं। जब बजे तभी बताना, पता लगे ना बजे तब भी कह दो हाँ सुनाई दे रहा है बचने के लिए। तो इसमें भी धोखा खा जाते हैं लोग, ठीक है। तो जो चीज होती है, देखो सुनाई तो मुझे लग रहा है ज्यादातर सभी को देता होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो गई हमारी हेयरिंग सर्वर परीक्षण, ठीक है। अब आगे दृष्टि मतलब आंखों का परीक्षण। किसका? देखो आंखों का परीक्षण में आंखों में क्या क्या चीजें चेक होती है। एक तो आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए या 6/12, ठीक है। मुझे नहीं लगता आंखों में किसी को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चश्मा लगाते हैं लेकिन आंखें आपकी 6/12 तक होनी चाहिए, दोनों हो कोई दिक्कत नहीं। एक 6/6 हो एक 6/12 हो तब भी चलेगी, ठीक है। और आप मतलब वो वाला हाई पावर वाला चश्मा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो हाई पावर वाला चश्मा लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चश्मा लगा के ना जाएं, जब भी आप क्या नाम परीक्षण कराने जाएं, जो भी मेडिकल कराने जाएं, तब चश्मा लगा के ना जाएं, कोशिश करना बिना चश्मे के। और आप चीजें आपके कम से कम नहीं तो 5 फुट या 10 फुट की दूरी पे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। आप कहीं चश्मा वाली दुकान पे जाते होंगे जहाँ पे मतलब जो भी पावर वाला चश्मा लेने, तो वहां के एक बॉक्स होता है, ABCD लिखी होती है, 1 2 3 4 लिखी होती है, छोटी बड़ी लिखी होती है, ठीक। पहले छोटी छोटी लिखी होती, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। तो आपको लगभग 10 फुट दूर खड़ा कर दिया जाएगा, वहां पे पूछा जाएगा कि बताइए आपको यहाँ से कौन सा अक्षर दिख रहा है। तो आपको दिखेगा वाकई में, जब दिखेगा तो आप बताओगे हाँ भाई C दिख रहा है या फिर 1 दिख रहा है या 2 दिख रहा है। इस तरीके से आंखों का परीक्षण होता है, ठीक है। और क्या होता है दूर दृष्टि दोष, मतलब आपको चीजें पास की दिखाई देनी चाहिए। दूर दृष्टि दोष का मतलब उल्टा ही होता है यहाँ। निकट दृष्टि दोष मतलब आप लोगों को दूर की वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए, ये होता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष पास की दिखाई देनी चाहिए और निकट दृष्टि दोष दूर की दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। ये चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपके पास पास की चीजें ना दिखाई दे, आपको दूर की दिखाई दे, किसी किसी को दूर की नहीं दिखाई देती, पास की दिखाई देती। तो ये मुझे नहीं लग रहा किसी के पास प्रॉब्लम, 1 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है आंखों से, तो जाके चश्मे वाली दुकान पे जरूर चले जाए, वहां पे आंखों का परीक्षण करा लें और अपना पूछ ले कि कितने बाई कितने हमारी आंखें हैं वर्तमान में, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, हर चीज की जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। ठीक, एक चीज होगा, ठीक। आंखों का भैंगापन नहीं आना चाहिए, मतलब आंखें आपकी अजीब सी हो जाती है ना, किसी के भैंगापन मतलब मिर्गी जैसी टाइप की आ रही है, ठीक है, पता लगे आंखें आपकी मिच जाती हैं, ठीक है, हाँ वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी देखो बढ़ाता मतलब आपको देखो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस। इससे क्या होता है मतलब हम सब कलर नहीं पहचान पाते, ग्रीन है हम ग्रीन को नहीं पहचान पाते, रेड है हम रेड को नहीं पहचान पाते। तो इस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस को हम दूर कर सकते हैं। ये चीजें हमसे पूछी जाती हैं कि बताइए इसमें से आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। एक गोला होगा उसमें सारे रंग होंगे, उसमें ही आपका अक्षर होगा, तो आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें से कोई सा रंग आप देख पा रहे हैं। अगर आप इनको देख पा रहे होंगे तो आपकी आंखें सही है, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर इन चीजों को आप बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है बताइए, तो अब जो हमने आपको अभी स्क्रीन पे लगाया बताइए आप इसमें से क्या दिख रहा है आपको। अगर आपको इनमें से कुछ दिख रहा है तो समझो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। बढ़ांता जिसको बोलते हैं, ठीक। चलो तो बात हो गई दूर दृष्टि निकट दृष्टि हो तो भोंगापन, ये सब बात हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे ठीक। अब बच्चा फ्लैट फुट में भी बहुत लोग बाहर होते हैं। देखो फ्लैट फुट क्या होता है, हमारा जो पैर होता है, पैर में बिल्कुल नीचे गैप नहीं होता, इस तरीके से पैर बिल्कुल होता है। वैसे पैर हमारा होना चाहिए कैसे, इस तरीके से थोड़ा सा उचका हुआ, मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, घर पे हम रहते हैं, घर पे पानी से हम पैर अपना भिगो लेंगे, उसके बाद साफ जगह पे या सूखी जगह पे हम पैर ऐसे रखेंगे, ठीक है। फ्लैट फुट आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस तरीके से होता है। जैसे ही हम पैर रखते हैं तो समझ लो बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके भी गैप नहीं है तो वो भी मैं तरीका सभी को बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो गैप नहीं है तो अब समझो आपके फ्लैट फुट है, बिल्कुल सीधा पैर नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के फ्लैट फुट होते हैं तो इसमें लोग भार हो जाते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम। उसके बाद सारी चीजें कुल मिलाकर बता दी, कुछ चीजें अगर छूट रही होंगी याद नहीं आ रही होंगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर आपके ऊपर टैटू गुदा है, ठीक है, तो गुदा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि टैटू से भार हुए हैं लोग, अभी तो सुनने में नहीं आया, लेकिन हो वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा हो, टेंशन मत लो, ठीक है। टैटू में अभी तक कोई भार नहीं हुआ है, ना ही हो, उस बात की टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन आप टैटू आपको गुदवाना है, ज्यादा बड़ा तस्वीर वगैरह ये सब बॉडी वगैरह में ये सब चीजें नहीं करानी है आप लोगों को, ठीक है। टैटू अब आपको नहीं बनवाना है, जो हो गया सो हो गया। नाम वगैरह सभी का गुदा होता ही है ज्यादातर, क्योंकि धोखे धोखे फ्लो में मेले में गुदवा लिए होते हैं, है ना। मेले में गुदा होगा ना तुम्हारा भी, अगर जिसका भी गुदा वो मेले में गुदवाया होगा, है ना। शौक में गलती हो जाती है बचपन में, टेंशन मत लो। अब क्या बताएं मैं कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। चलो ये चीजें हो गई। अब देखो फ्लैट फुट के बारे में बता दिया, गुदा हुआ बता दिया, ठीक है। लोगों को कम दिखाई देता है, चश्मा लगाया है तो कम दिखाई देता है, चश्मा को टेस्ट करा लो, आंखें आपकी कितनी भाई कितनी है, ठीक। एक चीज और भी बहुत लोगों के क्या नाम, हाइड्रोसील के बारे में, ऐसे कोई हाइड्रोसील से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो उसको सही करा लें, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको रनिंग आनी चाहिए,
बस आप रनिंग पूरी कंप्लीट कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे फिलहाल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो हाइड्रोसिल से ज़्यादा दिक्कत नहीं, वैसे अगर ज़्यादा है तो आप उसको ठीक करा लें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और हाँ, हाथ पैर ठीक होने चाहिए। अगर एक उंगली कम है तो दिक्कत है। ठीक है, एक उंगली ज़्यादा है तो फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी एक उंगली ज़्यादा हो, है ना। तो हाथ पैर ठीक होने चाहिए। बोलेक्स मतलब ये ठीक होने चाहिए, पैर इस तरीके से ठीक होनी चाहिए, हमने आपको बता दिया। शरीर आपका कुल मिला के मेंटेन होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ें बता दी। ये सबसे लास्ट में होती है, आपका सब कुछ हो जाएगा। देखो, आपकी रनिंग हो जाएगी। ठीक है, रनिंग के बाद आप लोगों का क्या नाम फाइनल मेरिट लग जाएगी। जब लास्ट में 60,244 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर उनका मेडिकल होगा। तो ज़्यादा लोग बाहर नहीं होते मेडिकल में, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बाहर हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादा ही समस्या हो जाती हैं। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस से ज़्यादा बाहर होते हैं, नोकनी से और फ्लैट फुट से। तो नोकनी आप कैसे सही करें, सबसे चीज़ें नोकनी इस तरीके से होती है। नोकनी को सही कैसे करें, तो नोकनी में हम जब भी, अभी भी समय आपके पास, जब भी हम रात में सोते हैं तो रात में जांघों के बीच, मतलब जहाँ पे हमारी एड़ी वो होती है, क्या नाम, क्या बोलते हैं यार, घुटने के बीच में आप क्या नाम तकिया रखे सोएं। ठीक है, और हमेशा इस तरीके से सोएं जिस तरीके से आपको मैंने फोटो दिखा दिया है। ठीक है, ठीक है। और आप लोगों को अगर, ठीक है, चलिए, एल्बो में भी अगर दिक्कत है तो बीच में इसमें भी तकिया, बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि ऐसे पैर इधर करके, पैर इधर करके। ठीक है, तो गैप इसमें हो जाएगा। कुल मिला के आपको भी गैप देना है तो बीच में तकिया जरूर लेके सोएं, अभी समय बहुत है इसमें भी और पैरों में भी। ठीक है, फ्लैट फुट के लिए क्या करें, फ्लैट फुट नीचे कोई बॉल वॉल वगैरह होती, स्लीपर ऐसी पहने जिसमें बीच में उठी हो। ठीक है, तो अपने आप पैर ऐसा हो जाएगा आपका। और आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, बीच में बॉल वॉल रख लें, उसको रगड़े मतलब जमीन में, तो बीच में गैप आपके हो जाएगा। ठीक है, पैर आपका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बीच में गैप होना चाहिए। तलवा और क्या वो पीछे एड़ी और आगे के पंजे लगें जमीन पे, बाकी बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, इससे आवाज़ भी नहीं आती और इससे फ्लैट फुट से बहुत लोग बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ की जानकारी आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से दी, क्योंकि समय आपके पास कम होगा। कभी भी इसका फिजिकल हो सकता है और कभी भी इसका फाइनल मेरिट आगे मेडिकल हो जाएगा, तो समय नहीं बता सकता, किसी को नहीं पता है कि समय कब ये वैकेंसी पूरी हो जाए। तो चीज़ें ये आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी। अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों को है तो मेडिकल को लेके इन चीज़ों को जरूर सही कर लेना। मेरे साथ भी सब कुछ ऐसा ही हुआ है। चीज़ें आपको लोगों को, और भी कोई कमेंट, कोई चीज़ें मैं भूल रहा हूँ या तो आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे। कोई चीज़ XYZ अगर आपको नहीं मैंने बताया तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है, और भी कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्त, अभी भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और हो सके तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर देना। बहुत प्यार देना, सपोर्ट देना। आगे जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देते रहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, आपका भाई आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। तुम टेंशन मत लो सभी लोग। ठीक है, और रही बात कटाव के बारे में, एक बार फिर से बात करेंगे कटाव के बारे में, फीमेल के बारे में बात करेंगे क्या हो सकती है। डरो बिल्कुल मत, इतनी हाई भी नहीं जाएगी जितना आप लोग सोच रहे हैं। जो पेपर दे के आया है उसको पता है कितने सही, और पेपर से पहले वो लोग क्या सोच रहे थे, इतना मैं कर दूंगा, और जब देने गए तो उन्होंने कितना कर पाया, सब डाटा निकल के आ जाएगा आज शाम को। ठीक है, हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल सब लोग माइंड फ्री रखो। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दो जितना भी मैंने आपको बताया। तो भाई साहब, बोलेक्स, वो क्या नाम, बोलेक्स और क्या नाम ये एल्बो और क्या नाम नॉकनी और फ्लैट फुट, इन पे ज़्यादातर फोकस दो। ये चीज़ें आप कॉमन है, इनको हम ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट फुट हम ठीक कर सकते हैं, और नॉकनी हम ठीक कर सकते हैं, बोलेक्स हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उभरी होने से एक बार डॉक्टर को दिखा दो किस तरीके से सही होगा। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ें में हेयरिंग में भी कोई दिक्कत हो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ठीक है, आंखों में भगापन या निकट दृष्टि दोष, इनसे भी डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है। वैसे फिलहाल ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, हाँ, चेस्ट वगैरह सब कुछ चेक होता है, वहाँ पे भी हाइट आपकी चेक होगी, चेस्ट भी चेक होगा मेडिकल पे। फिलहाल वहाँ पे चेस्ट किसी का अगर कम भी हो जाए तब भी पास कर दिया जाता है, क्योंकि चेस्ट तो पहले ही नप चुका होता है। तो बीच में लोग बीमार हो जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या, तो चेस्ट थोड़ा बहुत कम वहाँ पे हो ही जाता है। ठीक है, हाँ, और महिलाओं के लिए 40 किलो वजन अपना बना के रखना। अगर 30-35 किलो है तो केले वगैरह सेब वगैरह खाते रहना ताकि मोटे हो जाओ। ठीक है, तो चलता हूँ, ज़्यादा मोटा होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलता हूँ, और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई भी जानकारी यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं जानकारी दूँगा। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।